हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं और लोग तो धीरे धीरे से जोड़ रहे हैं, तो हम लोग स्लोली स्टार्ट कर लेंगे एंड कई सारा चीज़ हम लोग दोबारा भी बोलेंगे, तो इसलिए शायद लोगों को उतना मिस नहीं होगा। तो हम लोग ने जैसे 1 महीने पहले आपसे बात किया था कि 3 टॉपिक्स हैं जो सभी लोगों को पसंद आया है, जिसमें और जानने के लिए एक है जल जीवन मिशन और पानी की क्वालिटी, दूसरा है फ्लोराइड इश्यू, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तीसरा है सेलिनिटी, क्षार और पथरी का प्रॉब्लम, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम। और जब हमने ये शेयर किया तो लोगों ने और भी टॉपिक्स बताए जिसमें सभी का इंटरेस्ट है। पिछली बार हमने जल जीवन मिशन और पानी क्वालिटी, वाटर क्वालिटी के बारे में चर्चा की। उस श्रृंखला को, सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली बार से। अभी हम फ्लोराइड इश्यू को स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, और इसमें भी हमको कई लोगों से रिक्वेस्ट आया कि प्रॉब्लम तो ठीक है, हम लोग पानी की टेस्ट करके जो टेस्टिंग किट हमने दिखाया तो उसको लेकर हम जांच कर लेंगे, मगर गांव में लोगों को बोलना क्या है कि लोग खुद से क्या कर सकते हैं। तो कई चीज़ें कर सकते हैं लोग खुद से, गांव में लोग जुड़कर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने सोचा हम शुरू करेंगे ऐसे एक टॉपिक से जिससे हमने भी शुरू किया था 10 साल पहले, और इस फिल्टर से शुरू करते करते हमने बहुत कुछ और भी सीखा। हम में से कई लोगों के घर में पानी का फिल्टर तो है, तरह तरह की चीज़ों के लिए हम पानी का फिल्टर घर में रखते हैं, और कई बार पानी ऐसा होता है कि घर में फिल्टर रखना पड़ता है। इसी तरह अगर फ्लोराइड का प्रॉब्लम हम लें तो उसमें अगर गांव के तरफ से कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हमको घरेलू लेवल पर ही कुछ उपाय ढूंढना पड़ता है। को घरेलू लेवल पर अगर बरसाती पानी संग्रह करके पीने का उपाय हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो कोई तरीके का फिल्टर हमको रखना ही पड़ता है। अभी ये जो फोटो सामने है, एक मटके वाला फिल्टर जो दिख रहा है, तो उसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके के अलग अलग फिल्टर डिजाइन सामने हैं। तो ये बोल सकते हैं कि 10 साल में बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बने, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ मटके में, कुछ प्लास्टिक में, कुछ स्टेनलेस स्टील में भी बने। उसमें अलग अलग चीज उसके साथ जुड़े, एक एक की जो जरूरत है एक एक परिवार की, उनके लिए कुछ अलग अलग चीज बना, और बनते बनते बहुत सारे मॉडल बने हैं। आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा बहुत फ्लोराइड फिल्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्लोराइड फिल्टर भी तरह तरह के बनाए जा सकते हैं, हम लोग एक तरीके के फिल्टर के बारे में आज बात करेंगे। नमस्ते सभी को, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग फ्लोराइड टॉपिक को शुरू करते हैं, और उसके अंदर भी हम लोग फ्लोराइड फिल्टर के बारे में बात करेंगे। यही जो पानी की जो समस्या है, पानी के जो सॉल्यूशन भी है, वो अलग अलग स्तर पे हो सकता है।
गांव के स्तर पर हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसे गांव में रहते होंगे कि काम करते होंगे जहां पर गांव के लेवल पे आरओ प्लांट लगे हैं। गांव के स्तर पर दूसरे भी प्लांट लगते हैं। गांव से कम होकर जो कम्युनिटी है, छोटा सा एक अगर बस्ती है, तो छोटी सी बस्ती में भी तरह तरह के प्लांट्स लगते हैं। वो हैंडपम्प हो सकता है, बोरवेल हो सकता है। और आखिर में देखेंगे घर के लेवल पर, घरेलू लेवल पर भी इस तरीके के जो फिल्टर के प्लांट लग सकते हैं। हमने जब 10 साल पहले फ्लोराइड पे काम करना शुरू किया और सोचा, तो हमको लगा कि लोगों के लिए कोई फिल्टर होना चाहिए जो लोगों के लिए बहुत आसान हो, पीपल फ्रेंडली, है ना। पीपल फ्रेंडली यानी कि लोगों के लिए आसान हो, सिंपल हो, और बहुत आसानी से वो खुद भी उसको मेंटेनेंस कर सकें। और सिंपल लेवल में फील्ड में जो हमारे जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं, वो इसको खुद भी बना सकते हैं, खुद ही उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। इस तरीके का फिल्टर हम कैसे बनाएं, एक तरफ से। दूसरे तरफ से ऐसा भी बनाएं कि जो हर सिचुएशन में काम करें, जिसकी स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो, और जिसको लेकर कोई भी जगह में आप घर के लेवल में फिल्टर दे सकते हैं। तो ये चैलेंज हमारे सामने था। जबकि लोग तो सिर्फ मटका से पानी पहचानते हैं, तो लोगों को मटके के पानी ही दिखता है, उसके ऊपर विश्वास है। उसके अंदर से आप कैसे एक कोई फिल्टर को लेकर जाएं जो सिंपल हो और उसी तरफ एक अच्छे डिज़ाइन का भी हो। उसमें जैसे कि 9 मॉडल जो हमने पहले दिखाया पहले स्लाइड में, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई उसमें एक मटेरियल है एक्टिवेटेड एलुमिना। एक्टिवेटेड एलुमिना, आप में से कई लोग जानते होंगे जो मटेरियल है, एलम बोलते हैं, एलम, फटकड़ी बोलते हैं, जो पानी में डाला जाता है। बहुत पहले से ये प्रचार किया गया कि एलम को पानी में डालकर फ्लोराइड निकाला जा सकता है, मगर वो जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल है। तो ये एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ये दाने जैसा मटेरियल है। हम आपको थोड़ी देर में जब डेमो दिखाएंगे तो वो दो दाने जैसा, आपको जैसा घर में अगर सूजी बनाते हैं, अगर आप शीरा बनाते हैं, तो जो दाना दाना होता है उसका, उसी तरीके से लगता है एक्टिवेटेड एल्यूमिना। सूजी रवा जो होता है उसी तरीके से लगता है, उतना ही छोटा और उसी तरीके से दिखता है। मगर उसके साथ एक तो है कि आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा जिसमें पानी प्रति घंटे 8 लीटर, प्रति घंटे 8 लीटर, और पानी को एक्टिवेटेड एल्यूमिना के साथ 20 मिनट तक रहना पड़ता है। अभी ये कैसे करें बिना कोई मशीन के, इसीलिए हमने एक माइक्रो फिल्टर बनाया जो पूरे देश में सभी के लिए उपलब्ध है। हम किसी को भी चाहिए तो वो माइक्रो फिल्टर देते हैं। शुरू में हमने बैक्टीरिया के लिए 0B, जो आप जानते होंगे, उसको लगाया था, और ये एक डिज़ाइन बना था। ये डिज़ाइन को हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके की जो ऊंचाई है, इस तरीके की जो अलग अलग इसके अंदर मटेरियल है, 3 किलो एक्टिवेटेड एल्यूमिना, 0B, माइक्रो फिल्टर, ऊपर एक फनल और नीचे एक मटका। तो इस तरीके का हमारा एक डिज़ाइन बना, जिसको लेकर हमने काम शुरू किया 10 साल पहले। उसके बाद कई सारे समस्याएं हैं, जैसे कि एल्यूमिना का एक टेस्ट होता है जो कई लोगों को पसंद नहीं होता है, शरीर के लिए भी हानिकारक है।
तो हमारे साथ जुड़े टाटा इनोवेशन सेंटर पुणे के इंजीनियर्स, उन्होंने बताया कि नीचे आप एक्टिवेटेड कार्बन लगा सकते हैं, जो सिंपल चीज़ है, साधारण चीज़ है। हमने वो लगाया और डिज़ाइन को मॉडिफाई किया। पहले तो सिंपल सिंगल स्टेज फिल्टर बनाए, यानी कि एक ही लेवल का फिल्टर। ऊपर से आप अपना पानी का अरेंजमेंट करें, पानी की डालने की, और नीचे आप मटका रखें। उसके बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको बदला, अपने अपने तरीके से। जैसे आप यहाँ पर इस महिला को देखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही सरल तरीके से ऊपर मटका रखा, जिसके अंदर से पानी टपक टपक के फिल्टर के अंदर आता है, और उससे भी पानी टपक टपक के नीचे बर्तन में आता है। तो ऊपर और नीचे की जो अरेंजमेंट है वो सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, धन्यवाद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो शुरू किया तब से लेके अब तक कई लोगों ने नया ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। आज हम लोग फ्लोराइड इश्यू के बारे में समझ रहे हैं, और फ्लोराइड फिल्टर, घर के लेवल में फ्लोराइड फिल्टर, इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? अगर किसी को मुश्किल है तो प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। हमने बात किया कि ऐसा एक फिल्टर होना चाहिए जो घर में आसानी से लोगों के पास रख सकते हैं, और इससे हमने शुरुआत की 10 साल पहले, स्टेज 1। ये जो डिज़ाइन हमने शेयर किया, और इस तरीके के शुरू में लोगों ने अपने घर में इसको बनाना शुरू किया, और लोगों ने अपने तरीके से इसको नया नया मॉडल और नया नया तरीका ढूंढा। अभी इसके बाद हमने कई और भी मॉडल में चेंजेस किए। एक्टिवेटेड एल्यूमिना को किस तरीके से रखना है, मटेरियल को किस तरीके से रखना है। Some are not able to see the screen, Sundar. Message देखो। यहाँ पे हम स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, और ये जो स्क्रीन शेयरिंग है उसमें आपको अगर सामने से सीधा नहीं दिख रहा है तो मेरे नाम पे जाइए। मैंने 2 नाम से यहाँ पर जोड़ा है, एक मेरा नाम सुंदर और दूसरा सुंदर कृष्णन। जो मैंने सुंदर लिखा है उस नाम के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो दिख जाएगी। नहीं तो भी मुझे लगता है कि कई लोगों को ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिख रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ अभी बता सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, और सुंदर जो नाम लिखा होगा, सुंदर कृष्णन नहीं, सुंदर जो लिखा होगा उसमें क्लिक कीजिए, तो आपको प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बताइए। सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? किसी को प्रॉब्लम हो रही है प्रेजेंटेशन दिखने में? नहीं, हमें तो दिख रहा है वो सुंदर जी। हाँ, शायद कई लोगों ने कुछ क्लिक किया होगा, जिसकी वजह से कभी कभी वो चला जाता है। अगर दोबारा चाहिए तो मेरे नाम पे क्लिक करके इसको ला सकते हैं। थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। तो इसके बाद मैंने जैसा आपको कहा, एक्टिवेटेड कार्बन जो सरल तरीके से उपलब्ध है देश भर, इसको काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। नारियल के पेड़ के जो पत्ता है, उसकी जो स्टेम है, उससे भी बनाया जाता है। और भी तरीके हैं एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड कार्बन बनाने के लिए, और उस जरिए से हमने एक नीचे एक एडिशन किया है एल्यूमिना को कम करने के लिए।
पानी के अंदर, ताकि लोगों को टेस्ट इसकी पसंद आए। इसके बाद हमने एक कार्ट्रिज जैसा सिस्टम भी बनाया है, ताकि जैसे कि आपको एक सरल तरीके से मटके के साथ नहीं तो कोई भी और सिस्टम पे जोड़ना है तो वो भी आप कर सकते हो। और हमने इसका एक छोटा मॉडल फिल्टर भी बनाया है। इस तरीके का प्लास्टिक वाला मॉडल भी है, तरह तरह के मॉडल हैं। अगर आपको डेमो पर्पस के लिए हाथ में रखना है, एक ही व्यक्ति के लिए सिंगल पर्पस के लिए रखना है, एक ही पर्सन के लिए, तो उस तरीके का एक छोटा मॉडल भी बना है जो आप हाथ में लेके घूम सकते हैं। और गांव के स्तर पर फिल्टर मित्र, फिल्टर फ्रेंड्स, इस तरीके के लोगों को पहचाना जो लोगों को मदद करते हैं फिल्टर के मेंटेनेंस में और एक दूसरे की सपोर्ट में इसको आगे लेके जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी नया चीज़ गांव में लाते हैं, जब तक लोग इसके साथ नहीं जुड़े, जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हो, जब तक लोग इसको नहीं समझें, तब तक इस तरीके का जो नया टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर देखेंगे, अगर दूर दूर की जो गांव हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस तरीके की जो फिल्टर मित्र बहुत ज़रूरी है, जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यानी कि पानी के फिल्टर के साथ जोड़कर लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं इसको आगे बढ़ाने में। और इसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपके पास जो घर में जो फिल्टर है वो हमेशा के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फिल्टर आज घर में रखा और 2 साल के बाद भी वो फिल्टर वैसे ही चलता रहेगा। किसी किसी घर में 3 महीने, किसी घर में 6 महीने तक फिल्टर चलता है। ये हमको कैसे पता चलेगा? एक ही तरीका है, पानी की टेस्टिंग करें। पानी की टेस्टिंग के बारे में हमने आपके साथ पहले भी शेयर की है और हमारा ये सजेशन है कि हर 15 दिन पानी की टेस्टिंग करें। अगर नहीं हो तो महीने में एक बार टेस्टिंग करें, तो आपको कलर चेंज होते हुए दिखेगा, पिंक से लेकर ऑरेंज तक, यानी गुलाबी से लेकर नारंगी तक, और वहाँ से लेकर पीले रंग तक। इस कलर को बदलते हुए आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्टर अभी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से फिल्टर की मेंटेनेंस की जाती है ताकि पता चले कि अभी फिल्टर के अंदर की जो मटेरियल है उसको धोने का समय आ गया है। इसमें घरेलू लेवल पर जब ये फिल्टर दिया गया तो काफ़ी सारे डिमांड आए कि स्कूल के लेवल पर भी, विद्यालय के लेवल पर भी फिल्टर की ज़रूरत है। तो इसी मॉडल को थोड़ा बदला गया और स्कूल्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कई स्कूल्स हैं जो अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वही है, सिस्टम वही है, और कई लोगों ने, आप कह सकते हैं इसको जुगाड़ फिल्टर कह सकते हैं, लोगों ने अपने अपने तरीके निकाले, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी ज़रूरत को सोचते हुए अपना अपना तरीका निकाला। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में कोई भी समस्या है तो हम खुद उसका हल पहले देखते हैं। छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी होती हैं, घर घर में जाकर देखें तो पता चलता है कि सभी ने क्या क्या सोच के रखा है। इसी तरह इस फिल्टर में भी लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया और सभी ने अपना अपना एक सोच बनाया है। इसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ कि कैसे कुएं के पानी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक अगर इसको लेके जाना है कि आपके टीम में कोई एक व्यक्ति हो जो इस फिल्टर को असेंबल करना, बनाना, मेंटेन करना जानता है, जानती हैं, और वो कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकता है। इसको हम फिल्टर टेक्नीशियन बोलते हैं। तो गांव के लेवल पे आपको फिल्टर मित्र की ज़रूरत है और आपकी टीम में एक फिल्टर टेक्नीशियन की ज़रूरत है जो सपोर्ट दे सकते हैं इस फिल्टर के असेंबली, मतलब बनाना
और मेंटेनेंस भी। और बहुत ज़रूरी है कि पानी जो निकलता है फिल्टर से, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए सही है। उसके अंदर आप हाथ डाल देते हैं, उसके अंदर कचरा चला जाता है, तो फिर से पानी खराब हो सकता है। तो सेफ हैंडलिंग उसके तरह तरह के तरीके हैं। यहाँ पर एक लोकल तरह का तरीका बताया गया, वो अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीका हो सकता है। ये जिस जगह की है झाबुआ में, एक लोकल तरह की एक सब्जी है लौकी की तरह, जिसको पानी के हैंडलिंग के लिए यूज किया जा सकता है, इसको कुम्बड़ी बोलते हैं। और ये सब जो करने से हमने आपको पहले ही बताया कि धीरे धीरे लोगों पर इसका असर होता है, धीरे धीरे लोग इसको अपनाते हैं, धीरे धीरे लोग इसको अपना तरीका बनाते हैं इसको संभालने के लिए। और उस सबका असर पहले स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता ही है, और बाद में लोगों के आत्मविश्वास के ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक असर होता है। तो इसको लेकर मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथी को सचिन वाणी वीडियो ऑन करने के लिए, और वो आपको लाइव डेमो दिखाएंगे किसी फिल्टर का। थैंक यू। सचिन, आप लोग अगर कॉल में हो तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं और इस फिल्टर को लाइव में लोगों को दिखा सकते हैं। सचिन, कल्पना, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आ रही सर, आवाज आ रही। हेलो। ओके, थैंक यू। हाँ, नमस्कार सभी को। अभी हम आपको जो फिल्टर कैसे काम करता है उसके बारे में दिखाएंगे। फिल्टर तैयार करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें फ्लोराइड वाला पानी चाहिए, जो 5 लीटर ये है। दूसरा, रिएजेंट जो पानी की जांच करने के लिए, बीकर्स, ये सारे मेजरमेंट ग्लास। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा फिल्टर में छेद करने के लिए जो हमने डिजाइन किया है। ये इस तरह से जो होल होता है उसको गर्म करके इसमें करते हैं। फिर माइक्रो फिल्टर, ये माइक्रो फिल्टर है जो इस फिल्टर में रखता है। टेफ्लॉन टेप, वाइसर, रबर, ये केप है जो माइक्रो फिल्टर के ऊपर लगाई जाती है। हाँ, ये दिख रहे। फिर अगला छोटा 300 ml का एक कंटेनर है जो नीचे लगाया जाता है कार्बन रखने के लिए, रख दीजिए। इसमें 12 लीटर कैपेसिटी का एक बड़ा कंटेनर है जिसमें एक्टिवेटेड एल्यूमिना रखा जाता है। ये 3 kg एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड कार्बन 150 से 200 ग्राम यूज करते हैं। अब हम फिल्टर कैसे बनाया जाता है वो दिखाएंगे। सबसे पहले हम कंटेनर लेंगे, ये 12 लीटर कैपेसिटी का। ये देखिए, इसका यहाँ पे देखिए कि इसका जो छेद है, उंगली डाल के देखेंगे कि इसमें कुछ रहा तो नहीं। अगर हो तो कटर से आप इसको साफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम माइक्रो फिल्टर लेंगे। माइक्रो फिल्टर को ये जो ब्लेड्स है, कंटेनर रख दो, इसके ऊपर हम टेफ्लॉन टेप लपेटेंगे। टेफ्लॉन टेप इसलिए लपेटते हैं ताकि जो लीकेजेस ना हो, वो वाइसर अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब एक वाइसर अभी हम इसमें लगाएंगे। अब ये वाइसर को
लगा के अब ये बड़े कंटेनर में हम ये इसके अंदर ये डालेंगे, है ना। अब एक और एक वाइसर और ये लगाएंगे हम। फिर ये छोटा ये ढक्कन है, इसको फिर लगाएंगे। फिर ऊपर से एक और वाइसर लगाया जाएगा। अब इसको माइक्रो फिल्टर का जो केप है उसको अच्छी तरीके से स्लो घुमाए के टाइट करेंगे। इतना टाइट करेंगे कि ये फ्री ना हो, टाइट अच्छे से हो जाए। फिर ये जो केप है आप देख रहे हो, ये केप हम माइक्रो फिल्टर के ऊपर लगाएंगे ताकि माइक्रो फिल्टर का दाना नीचे न जा सके। अब ये केप हिले ना, इसके लिए इसको रबड़ हमने फिट कर दिया। अब दूसरा, ये छोटा वाला कंटेनर, इसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन डालेंगे, तो इसको भी तैयार करेंगे। इसके भी ये ब्लेड्स के ऊपर हम टेफ्लॉन टेप हम लगाएंगे ताकि वो कोई लीकेजेस ना हो। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम कार्बन डालेंगे। अब इसको धीरे धीरे ब्लेड्स को वहां ऊपर घुमाएंगे। तो हम डब्बे को घुमाएंगे, अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ठीक। अब इसमें हम 3 kg एक्टिव टर्मिना इस तरह से इसमें एक्टिव टर्मिना दिखाऊंगा। ये एक्टिव टर्मिना है, ये बारीक दाने हैं, आप देख सकते हो। वॉश किया हुआ है। ये वॉश किया हुआ, इसको वॉश करने के लिए कम से कम 60-70 लीटर पानी चाहिए और वो फ्लोराइड फ्री पानी होना चाहिए। ये इसमें इस तरह से ये रख देते हैं। ये आपका फिल्टर काम के लिए तैयार रख गया। अब ये काम कैसे करता है वो अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो भी हम पानी टेस्ट करना ले लेंगे, उस पानी को जांच करेंगे कि उसमें फ्लोराइड है कि नहीं है। तो 4 ml हमने वाटर लिया है। ये बीकर में हम 4 ml पानी डालेंगे। अब हम 1 ml रिएजेंट, या फिर आप इसमें 12 बूंद गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे पानी। अब आप देख सकते हैं इसका कलर येलो है, और ये चार्ट से भी हम मैच कर लेंगे। देखिए ये फ्लोराइड चार्ट है, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे। अब देख सकते हैं कि इसका पानी में फ्लोराइड ज्यादा है। तो अब हम इसको अभी यहाँ रख देंगे। अब ये फ्लोराइड वाला पानी हम पहले ऊपर से ढक्कन हटाएंगे। अब ये धीरे धीरे ये पानी डालेंगे इसके अंदर।
अब देखिए ये नीचे इसमें से पानी निकल रहा है। कभी अगर इस तरह से पूरा धार नहीं निकल रहा तो आप सुई की सहायता से इसके छेद को इस तरीके से थोड़ा सा थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये इस तरह से ये धारा निकलने लग रहा है पानी इसके अंदर। अभी 2 मिनट हम देखेंगे कि ये फिल्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हम फिर से बीकर में अब हम ये पानी लेंगे 4 ml जो फिल्टर का पानी है। इसको थोड़ा हम पहले धो लेंगे बीकर को। इससे हम पानी 4 ml के करीब लेंगे। कम है थोड़ा सा अब इसको फिर दूसरे बीकर में हम 4 ml पानी डालेंगे और फिर वही हम 1 ml इसके अंदर ये रिएजेंट 12 बूंद या 1 ml रिएजेंट फिर से इसके अंदर डालेंगे। अभी ये ऑरेंज ऑरेंज पिंक हो रहा है, थोड़ा और इसको समय लगेगा। थोड़ी सी देर बाद हम इसको एक बार और टेस्ट करेंगे क्योंकि एक बार और हम टेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह ये पिंक नहीं आया है। थोड़ा फ्रेश देता है थोड़ी देर वेट करते हैं। अब फिर से हम लेंगे पानी। फिर से हम इसमें बीकर में पानी डालेंगे। रिएजेंट ये हल्का देखिए, हाँ लाइट से गुलाबी हो गया है। हाँ ये आप इससे करिए। देखिए जो फिल्टर में पहले फ्लोराइड वाला पानी डाला था वो आज इस जो ऊपर वाले कलर से मैच कर रहा है। ये आपके सामने पानी है। ये फर्स्ट पानी है जो फिल्टर में डालने से पहले था। ये नीचे वाले ये देख सकते हैं कि 2.0 से ज्यादा था और अभी
जो हमने इसी पानी को इस फिल्टर से किया, तो 1.0 भी नहीं, 0. ये लगभग 0.0, जो 1.5 ppm का परमिसेबल लिमिट है उसके अंदर में ये दिख रहा है। थोड़ा इसको जब उपयोग करना है तो 1 दिन तक पूरा पानी इसमें निकलने दीजिए, पीने के रूप में उपयोग करना है। दूसरे दिन से आप अगर उपयोग करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से पिंक इसमें निकलेगा। ये था, इस तरह से हम ये पूरे फिल्टर का उपयोग करते हैं फील्ड में जो भी है, और इसको हर महीने हम 15 दिन या 1 महीने में टेस्टिंग करते रहते हैं। जब ये फिल्टर काम नहीं करता है तो इसके जो वाइट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इस पर ब्राउन मिट्टी या ये चढ़ जाता है और इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे अगर ये फिर से येलो दिखाता है तो इसका हम समझ जाते हैं कि अब इसको रीजनरेशन करने का टाइम आता है। हम 2 सेट रखते हैं, एक सेट हमारे पास रहता है 3 kg का, एक इस फिल्टर में। जब ये इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें फ्रेश एक्टिवेटर हम डाल देते हैं, तो इसमें रोटेशन चलता रहता है। तो थैंक यू। और इस फिल्टर को ये हमारी टीम है, ये सारे रिसोर्स पर्सन है जो झाबुआ में फील्ड में जो हमारे 28 विलेज है उनमें काम करते हैं। सरिता जी है, सोहन है, अर्जुन है, जितेंद्र जी। पिछले 6 साल कंटिन्यू 10 साल हो गए, लेकिन 6 सालों से लगातार फील्ड में फिल्टर और ये सारे न्यूट्रिशन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो थैंक यू सभी को। थैंक यू सचिन और कल्पना और सारा टीम वहाँ पर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छे से- एवरीबॉडी। ना बहुत अच्छे से पहली बार हम Thank लोग you, भी इस thank तरीके का you. देख रहे हैं, है ना, ऑनलाइन के तरीके से। ये जो चीज़ है कि इसी को जानने के लिए लोगों को फील्ड तक जाना पड़ता है और जाकर पूरा चीज़ सीखना पड़ता है। वही चीज़ आपने जूम के अंदर से ये दिखाया। जो लास्ट में आपने सही कहा कि कम से कम एक 20 मिनट रुकना पड़ता है कि पानी को फिल्टर के साथ, उसके बाद इसको हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो ज़्यादा वो पिंक आएगा और ज़्यादा इसकी जो फ्लोराइड निकालने की जो शक्ति है ऑलरेडी उसकी शुरू हो गई है 10 मिनट में। अगर जितना रुकेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का थियरी बैकग्राउंड था। बहुत ज़्यादा हम लोग इसके थियरी में नहीं गए क्योंकि हमको ज़्यादा उसके प्रैक्टिस और डेमो के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और जो यहाँ से झाबुआ के अंदर से उन्होंने फ्लोराइड फिल्टर, फ्लोराइड निकालने के लिए फिल्टर की एक तरीका ये है, कैसे बनाना है उसको और कैसे उसको टेस्ट करना है, ये दोनों चीज़ इन्होंने अभी आपको शेयर किया। इन्होंने ये जो चीज़ जो आज नहीं बताया वो अगर लोगों को ज़रूरत है तो बाद में कभी एक फ्यूचर के कोई सेशन में कर सकते हैं कि इसकी जो 3 महीने बाद कितने समय बाद जब एक फिर से वो पीला होने लगता है पानी का टेस्ट, तो क्या करना चाहिए हमको, जो उसकी क्लीनिंग सफाई की प्रक्रिया है वो कैसे किया जाए, वो अगर लोगों को ज़रूरत है तो बाद में वो भी शेयर कर सकते हैं। और ये सब लिखा ही हुआ है तो हम लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। और इसके आगे अभी सेशन में कोई भी सवाल जवाब कोई भी लोगों को पूछना है उसके लिए अभी हम लोग ओपन हैं अगले आधे घंटे के लिए। थैंक यू। तो किसी को भी कुछ सवाल पूछना है, कुछ इंटरेक्ट करना है यहाँ पर लोगों के साथ, वो भी कर सकते हैं। सचिन, हेलो। हाँ बोलिए। सचिन, एक पॉइंट तुमने याद करा दो, मैं लिख दिया हूँ। ऊपर का ढक्कन थोड़ा से खुल के रखे तो एयर जाना चाहिए तो पानी नीचे आएगा, क्योंकि हम दोनों का ही, मेरा और सचिन का
2-3 जगह में ऐसी हुआ था, बहुत टाइट करके रखे थे तो पानी नीचे नहीं था, तो हम लोग को बुलाए थे, याद है सचिन? तो हाँ ऊपर सर, का वो ढक्कन ढक्कन मतलब पूरा ब्रेक नहीं रखना है, थोड़ा तो हाँ, खुला रखना है। वो बोला नहीं, वो दो मैं देखा हूँ खुला है, आपको फिल्टर में देखा हूँ खुला है, तो भी पानी नीचे आएगा तो जब कार्य करते। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने डेमो दिया है। एवरीबडी ऑल रिसर्च पर्सन्स, इतना अच्छा से आप लोग सीखा है कि मेरे को बहुत गर्व होता है आप लोगों का ये देख के, ये 10 साल से इतना निपुण तरीके से सीखा है। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू दादा, थैंक यू सर। तो एक सवाल आया है मैसेज में कि इसमें से कितना लीटर हम पानी निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो फ्लोराइड फिल्टर है उसमें से कितना लीटर पानी निकल सकता है। अभी ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा है कि आपने पूछा, प्रताप, थैंक यू। तो इसके लिए मैं 2-3 जवाब देता हूँ, एक सिंपल सा सरल जवाब और एक लंबा जवाब। पहले तो है कि प्रति घंटे कितना पानी निकलता है। तो लगभग हमने जो डिज़ाइन की है इसको कि प्रति घंटे 8 लीटर के लिए डिज़ाइन की है, मगर जब इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऊपर नीचे होता है, जैसे कि वो छेद है जो इन्होंने अभी दिखाया, और फील्ड में कभी कभी कुछ जम जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी निकलता है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है ना। ये जो पानी जो निकलता है 6 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी हो सकता है, मगर हमने जो डिज़ाइन किया है 8 लीटर प्रति घंटे। अभी अगर इसको मानो कि आप 2-3 घंटा दिन में रखते हैं तो आपको घर में जितना भी पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, 20 लीटर की 25 लीटर, तो आपको ये हो जाएगा। पहले तो ये बात कि दिन में कितना पानी निकल सकता है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं एक तो सिंपल चीज़ बताऊंगा और दूसरा एक लंबा जवाब इसके लिए। दूसरा जो चीज़ है कि ये कितने दिन तक ये चलेगा, यानी कि कितने लीटर तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। वैसे ये इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कि आपकी जगह में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। अगर यही आपने जो मॉडल देखा उसमें आप 3 से लेकर 4 ppm, यानी 3 से लेकर 4 ppm फ्लोराइड जिस जगह में आप रहते हैं, अगर 3 से लेकर 4 ppm है तो लगभग 20 लीटर रोज आप इसमें उपयोग करेंगे तो आपको लगभग 4 से लेकर 6 महीने तक ये फिल्टर चलेगा। अगर यही चीज़ आपके यहाँ पे 6 से लेकर 8 ppm तक फ्लोराइड है, यानी बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगभग ये फिल्टर दिन में, जैसे मैंने कहा 20 लीटर जितना आप उपयोग करेंगे, तो आपको लगभग 2 से लेकर 3 महीने तक ये फिल्टर चलेगा। उसके बाद जगह जगह की जो पानी है उसके बल पर ये ज़्यादा दिन तक भी चल सकता है, थोड़ा कम दिन भी चल सकता है। इसीलिए सचिन ने जैसे आपको कहा कि बीच बीच में इसका टेस्टिंग होना ज़रूरी है। हम कहते हैं 15 दिन में एक बार, मगर महीने में एक बार भी कर सकते हैं आप। तो टेस्ट करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलर अगर धीरे धीरे से बदलता है, पिंक, गुलाबी से लेके ऑरेंज, नारंगी से लेके येलो, पीला तक अगर ये हो रहा है तो आपको ये पता चलेगा, तो आप उसमें सतर्क हो जाएंगे और इसको बदलने में आप पहले से ही एक्शन ले लेंगे। तो सिंपल जवाब ये है कि 3 महीना 4 महीना तो आप सोच सकते हैं, कोई कोई जगह में 6 महीना, कोई कोई जगह में 1 साल भी चलता है, और इसको आप धोते जाएंगे तो कोई कोई ऐसा मटेरियल है जो 10 साल भी चला है। ऐसे हमने फिल्टर देखे हैं फील्ड में जो 10 साल के ऊपर भी चला है। आप इसको सही तरीके से क्लीनिंग करते रहेंगे तो ये 10 साल तक भी यही मटेरियल, यही 3 किलो का मटेरियल जो लगभग 300-400 रुपए के अंदर है, वो मटेरियल जो अंदर है वो आपको कई कई जगह में हमने देखा है कि 10 साल तक भी चला है ना। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप धोते रहेंगे तो 10 साल तक चलेगा। कई कई जगहों पर उससे काफ़ी कम समय, 2-3 साल में भी आपको नया मटेरियल शायद देना पड़ेगा। थैंक यू। इस तरीके के सवाल आप पूछिए तो हम और डिटेल इसमें जा सकते हैं। एक सवाल आया है कि पानी में फटाकड़ी कितनी मात्रा में डाल सकते हैं और उससे कोई नुकसान होता है क्या? तो हाँ, ये जो मटेरियल है वो फटाकड़ी जैसा ही है, मगर फटाकड़ी नहीं है।
ये एक्टिवेटेड एल्यूमिना है, उसका प्रोसेसिंग काफ़ी किया हुआ है। तो इसमें जैसा हमने कहा कि हम लोग 3 किलो का एक स्टैंडर्ड रखे हैं फिल्टर के लिए। उसके पीछे कई कारण है कि क्यों 3 किलो रखा है। और ये जो मटेरियल है एल्यूमिनियम इसके अंदर है, तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर में जाता है तो शरीर के लिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग ने ये माइक्रो फिल्टर डिज़ाइन किया है। जैसे सचिन ने दिखाया आपको कि एक पहले से भी उसको कवर करते हैं नेट से, ताकि वो मटेरियल अंदर ना जाए। दूसरी बात, माइक्रो फिल्टर रखा है ताकि ये मटेरियल क्रॉस ना हो। और तीसरा लेयर जो है वो हमने एक्टिवेटेड कार्बन रखा है ताकि वो भी निकल जाए। तो लास्ट में ये एक्टिवेटेड एल्यूमिना ज़्यादा नहीं निकलेगा। और अगर पानी के टेस्ट में थोड़ा बहुत फिर से आपको एल्यूमिनियम जैसा टेस्ट लग रहा है तो वो नीचे का एक्टिवेटेड कार्बन भी बदलने का समय इसका मतलब है कि आ गया है। तो जब भी आपको थोड़ा सा टेस्ट आने लगता है पटाखड़ी जैसा, तो आपको नीचे का जो कार्बन है उसको बदल देना चाहिए। इसमें मेरे जो साथी हैं वो और चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन और एक आया है कि कहाँ पे ये मिलता है एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिवेटेड एल्यूमिना। एक्टिवेटेड एल्यूमिना इसमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है मिलना, मगर वो गुजरात में मिलता है। पूरे भारत में सिर्फ सबसे अच्छा जो सप्लायर है वो सूरत से ही है, गुजरात में है, तो ये आपको गुजरात से ही मिल जाएगा। और एक्टिवेटेड कार्बन आपको जगह जगह में मिल जाएगा, मगर आपको सस्ता चाहिए तो हम आपको एग्जैक्ट सस्ता और अच्छा क्वालिटी है तो हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं। हम दिल्ली से मंगवाते हैं, मगर गुजरात में आपको हर जगह में आपको कार्बन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और सस्ता चाहिए तो हम आपको बता देंगे कि एक्टिवेटेड कार्बन भी कहाँ से लेना है। एक्टिवेटेड एल्यूमिना आपको गुजरात से मिल जाता है, सूरत से। इसकी कॉस्टिंग, एक और सवाल आया है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो मटेरियल है एक्टिवेटेड एल्यूमिना, उसकी कॉस्टिंग लगभग 300 रुपये 350 रुपये मान सकते हैं। उसके बाद जो कार्बन है उसकी कॉस्टिंग, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे साथी मुझे करेक्ट कीजिए, करीब 25 रुपये जैसा मान सकते हैं, 25 रुपये से 40 रुपये तक। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिए। तो ये 2 मेन मटेरियल हैं इसके अंदर, है ना। उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे माइक्रो फिल्टर है वो हमने खुद बनाया है इनरम से, तो हम उसके लिए ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इसी पर्पज़ के लिए इसको बनाया है कि लोग इसको यूज़ करें। हम लोग आई थिंक उसका बेसिक कॉस्ट 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो है उसको चार्ज करते हैं, जो उसका बेसिक बनाने का कॉस्ट है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको पता ही है, जैसे कि वो बकेट की कुछ हो, जो लोकल जो मटेरियल हैं उसी को आप यूज़ कर सकते हो, जो लोकल प्लास्टिक बकेट की कोई भी चीज़ स्टैंड, तो वो तो आपके जो भी मटेरियल आप यूज़ करें उसके ऊपर है। अगर बेसिक अंदर का मटेरियल देखें तो ये कार्बन और एल्यूमिना है, उसकी एक कॉस्टिंग है। और कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को और समझना है इसको तो प्लीज़ यहाँ पर पूछ सकते हैं। सुंदर किसी भाई ने कोई सब जुड़े नहीं थे ना पहले, तो ये फिल्टर जो काम करता है फ्लोराइड वाले पानी के लिए, वो स्पष्टता सबको करनी चाहिए। बिल्कुल भारती बहन, बिल्कुल। आपका सवाल क्या है, सॉरी? मैंने ये बताया कि पहले सब जुड़े नहीं थे, बाद में बारी-बारी से लोग जुड़ने लगे, ओके तो ओके उनको ये ओके, पता नहीं कि फिल्टर पर्टिकुलर कौन से किसके लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो आज का ये जो सेशन है वो हम फ्लोराइड के टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, जहाँ पर भी लोग फ्लोराइड के इश्यू के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग आज हमने ये टॉपिक रखा है। और उसमें भी हमने एक प्रेजेंटेशन की पहले, जिसमें हमने आज आपको बताया कि फ्लोराइड के जगहों पर
आप खुद से ही घर के लेवल में, घरेलू लेवल में फ़िल्टर कैसे बना सकते हैं, ये आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है तो उसमें तो फ़िल्टर बड़े-बड़े लगते हैं, मगर हम लोग घर के अंदर के फ़िल्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एक सिंपल तरीके से हमने 10 साल से हम उसका डिज़ाइन करते जा रहे हैं और नए मॉडल बनाते जा रहे हैं। इसको हमने शुरू में एक तरीके से स्टार्ट किया और उसके बाद ये जो फ़िल्टर है, वो बनते काफ़ी चेंजेस हुआ है। लोगों ने इसके मॉडल पे काफ़ी अपना चेंज किया है खुद से, जिसके ऊपर हमने भी इसको काफ़ी बदलाव किए हैं। मेनली इसके अंदर देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना फटाकड़ी जैसा ही है, जो इसमें डाला जाता है, जो सचिन ने भी दिखाया, एकदम सूजी रवा जैसा है। शीरा बनाने के लिए जो आप डालते हैं सूजी रवा जैसे ही दिखता है, मगर इसको खाना नहीं चाहिए इनको। ये फटाकड़ी जैसा चीज़ है और इसके लिए हमने नीचे ये जो कार्बन डाला हुआ है जो आपके जो फटाकड़ी का जो टेस्ट है उसको निकाल देता है। लगभग इसको बनाने में जो मटेरियल कॉस्ट है अंदर का जो एल्यूमीनियम और फटाकड़ी उसका 500 के अंदर से आता है, उतना भी नहीं लगेगा आपको और उसके बाद बकेट और जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो होता है। इसमें आपको आपके एरिया में जितना फ्लोराइड है उसके बल पे ये 3 से लेके 8-9 महीने तक चल सकता है। ज़्यादा फ्लोराइड आपकी जगह पे तो कम दिन चलेगा, कम फ्लोराइड है तो ज़्यादा दिन चलेगा। हमने जैसे इसको आगे बढ़ाए हैं, जैसे कि फ़िल्टर मित्र फील्ड में है और लोग ही इसको पानी को टेस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। लोग समझते हैं पानी की टेस्टिंग को, पीला और गुलाबी और इसको स्कूल में भी, घर और स्कूल दोनों जगह में इसको रख सकते हैं। और तरह-तरह के मॉडल से इसको बनाकर फाइनली देखा जाए तो इसको ज़रूरी ये है कि इसकी मेंटेनेंस अच्छी तरीके से हो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 2-3 लोग जो इसको डेमो दे रहे थे, वो इसके टेक्नीशियन तरीके से अभी आगे हैं। तो वो इसकी हैंडलिंग वो इसकी मेंटेनेंस करते हैं। लास्ट में बहुत जानना ज़रूरी है कि इसके बाद पानी की हैंडलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आपको सही तरीके से पानी को हाथ नहीं लगाना चाहिए और इस तरीके की कुछ आप खुद से ही बना लें, जो पानी को निकालने के लिए आपको मदद करे। तो यही आज के जो चीज़ में आज के जो फ्लोराइड के फ़िल्टर के लिए हम यही आपको बताना चाहते थे। इसमें जो लोगों ने लास्ट में जॉइन किया है, तो उनके लिए ये मैंने प्रेज़ेंटेशन जो शुरू में किया, वो जल्दी तरीके से मैंने दोबारा यहाँ पर बताया। सुंदर भाई, मुझे ये कहना था कि हमारे गुजरात में कौन से इलाकों में ये फ्लोराइड वाला इश्यू है? तो में से हाँ, भारती बहन, गुजरात में अगर अगर आपको कोई आपका गाँव है, अगर आपको जानना है कि आपके जगह में फ्लोराइड है कि नहीं, तो आप हमें पूछ सकते हैं एक तो। दूसरा है कि हम आपको एक लिंक भेज सकते हैं, जहाँ पर लोकल लोकेशन आपको पता है, तो आप उसमें डालकर वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। हमने पिछले 1 हफ्ते पहले ही इस तरीके का एक इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया है, जिसमें फ्लोराइड ही नहीं, मगर जो भी बाकी जानकारी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको कोई भी लोकेशन आप डालेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो गुजरात में देखा जाए तो बहुत सारी जगहों में ये फ्लोराइड की समस्या है। जैसे देखा जाए तो उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र, यहाँ पर तो बहुत जगहों में है। जैसे सौराष्ट्र में देखेंगे तो सुरेंद्र नगर से जो बहन जॉइन किए थे, उन्होंने कहा कि उनकी जगह में ये दाँत का प्रॉब्लम दिखता है। मगर सुरेंद्र नगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर सभी जगहों में ये तो दिखता ही है। और यहाँ पर सेंट्रल गुजरात साउथ में अब यहाँ पे देखेंगे तो खेड़ा, आनंद यहाँ पर तो थोड़ा-थोड़ा तो है ही, 1 पीपीएम से ज़्यादा तो है ही, मगर ज़्यादातर आप पंचमहाल की तरफ से जाएँगे, दाहोद की तरफ जाएँगे तो उधर अगेन आपको ज़्यादा दिखेगा। तो वैसे गुजरात में सभी जगह हैं, मगर ऊपर-नीचे है, एक-एक जगह में। उत्तर गुजरात में जैसे साबरकांठा, मेहसाणा में है, सौराष्ट्र में कई जगह में है। यहाँ पर सेंट्रल और ट्राइबल की तरफ जाएँगे तो आपको आनंद खेड़ा में तो मिलता है, मगर ज़्यादातर आपको दाहोद, पंचमहाल की तरफ ज़्यादा मिलता है।
इसको आपको एकदम लोकेशन डालकर, गांव के लोकेशन डालकर आपको जानना है तो हम आपको ये चीज़ बता सकते हैं। यहाँ पर फील्ड से एक रिक्वेस्ट आए हैं तो दोबारा उनको स्क्रीन शेयर करना है, तो मैं उनको प्रेजेंट करना है, तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। तो कल्पना, यस, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि शुरू और एंड में अभी जैसे 20 मिनट उन लोग रुके, जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट आप फिल्टर जब बनाते हैं तो आपको 20 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको एकदम रेडी हो जाता है पानी, क्योंकि 20 मिनट तक शुरू में पानी को रहना पड़ेगा इसके साथ। तो आपको फर्क अभी दिख रहा होगा, जो गुलाबी रंग है वो कितना अभी पानी फ्लोराइड निकाल दिया है। जो पहले जो पीला रंग है वो हाई फ्लोराइड है, लगभग 5 ppm जैसा है पानी का जो गुलाबी पीला रंग है, और ये जो गुलाबी रंग है पिंक कलर, वो लगभग 0 ppm के आसपास है ना। कि ये जो कलर चार्ट है वो कलर चार्ट से भी बाहर है, ये जो पीला रंग है ना, कलर चार्ट सिर्फ 2 ppm तक है, मगर ये जो पीला स्क्रीन रंग है वो दिखाई कलर चार्ट से काफी बाहर है ना। स्क्रीन तो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर वीडियो दिखाया जा रहा है। जो वीडियो अभी आई थिंक आपने बात किया तो शायद वीडियो अभी हमको दिख नहीं रहा है। टीम अगर दोबारा अगर नहीं दिखा तो जाबा टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप फिर से वीडियो ऑन कर सकते हैं एंड आप ये वीडियो फिर से लोगों को दिखा सकते हैं। सर दिखा? अब दिख रहा है सर? हाँ मुझे तो दिख रहा है, वीडियो दिखाओ। हाँ मुझे तो दिख रहा है वीडियो। शायद इंदुदा, मैं दूसरों को पूछता हूँ यहाँ पर कॉल में, सभी को ये वीडियो दिख रहा है, ये कलर में दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा था। दिख रहा है। अच्छा अच्छा नहीं, दिख रहा है, हमें दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। पर अच्छा, वो ठीक है, जो ठीक है। तो स्मॉल स्क्रीन में दिख रहा है, पर बड़े में अच्छा 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 अच्छा, तो आई थिंक दोबारा वीडियो शुरू कीजिए। ओके ये सर। जाबा टीम को वीडियो आप दोबारा शुरू कीजिए। ठीक है सर, और अब दिख रहा है? लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाकर कल्पना नाम बिलवाल, दिखाई देता है। हाँ सर, कल्पना अभी? बिलवाल, फिर से चलेगा। हाँ, अभी आप अभी कल्पना दिख रहा है बिलवाल सर? पे क्लिक, हाँ आई थिंक जितने लोग बात करेंगे तो नहीं दिखेगा, मैं भी बात कर रहा हूँ तो नहीं दिखेगा। अच्छा, अभी दिखाता है। हाँ, तो ये है 20 मिनट के बाद इसका रिजल्ट अभी हमने देखा है। आप देख सकते हो कि जो पहला वाला येलो था 2.0 से भी ज्यादा था फ्लोराइड, और जब इसका पानी है हमने ये चेक किया अभी जो रिसेंटली, तो ये एक रख दीजिए। ये अभी देखिए, ये 20 मिनट बाद जो रिजल्ट आया है 0.0 जैसा दिखा रहा है, मतलब परमिसेबल लिमिट के अंदर का है। अब लेकिन फिर भी इसको एक दिन तक आपको उपयोग नहीं करना है ड्रिंकिंग के लिए, पूरा पानी निकले। नेक्स्ट डे आवाज से ठीक आपको ठीक से नहीं आ और रही भी है। अच्छा शुद्ध हो, वो नेक्स्ट एल्यूमिना का ये जो अभी जो आपको दिखाया टेस्ट है, देखिए ये 20 मिनट बाद हमने टेस्ट किया तो पूरे तरह पिंक हो गया है। यही वाला जो पहले शुरू में एक मिनट इसको येलो वाटर था जो 2.0 से भी ज्यादा था पीला, लेकिन इसको हमने 20 मिनट बाद ये किया अभी, तब ये अच्छी तरह पिंक आ गया। लेकिन हमारा अभी भी रिक्वेस्ट है कि जब आप ये फिल्टर निकलने दें यूज करें, ऐसा नहीं कि 20 मिनट बाद अच्छा पिंक आ रहा तो हम आज ही से यूज करें, पूरा खाली हो जाए तो फिर से आप इसमें डाल ये पानी, उसको 2-3 बार अच्छे से निकलने दीजिए। थैंक यू। थैंक यू कल्पना, थैंक यू सचिन। तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से ये डेमो आप लोग ने किया कि ये इस तरीके से हम लोग और जो फील्ड से प्रवाह के जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाओं के फील्ड से हम आपको अप्रोच करेंगे कि कोई केस स्टडी आपने जो काम किया है वो भी यहाँ पर शेयर करने के लिए
ताकि ग्राउंड से जो लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं वो दूसरे लोग भी जान सकें। इस तरीके से जो ये फोरम है पानी की क्वालिटी की, इसके अंदर हम और भी सेशंस लेकर आएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि दूसरे लोग पानी के समस्याएं, पानी की क्वालिटी की समस्याएं के साथ क्या सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो उसमें से हम क्या सीखें और हम दूसरों को भी क्या सिखाएं। तो लास्ट में अगर किसी को कुछ शेयर करना है, कोई सवाल है, कोई सजेशन, तो हम ले सकते हैं सुंदर अभी भी। भाई, यस सुंदर भाई, मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। ये जो फ्लोराइड वाला आपने बताया कि काफ़ी इलाके में गुजरात में है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको कम करने के क्या-क्या स्टेप लिए गए हैं? जो मैं जानती हूँ कि जैसे कि नर्मदा वाटर सप्लाई करने का उनका मकसद यही है कि इस क्वालिटी वाटर सबको मिले। बिल्कुल। सो उस प्रकार से क्या-क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो भारती बहन, मुख्य तरीके से देखेंगे तो 3-4 तरीके की चीज़ें सरकार ने की है। एक तो है कि जैसा कि सरकार का कहना है कि जो सुजलाम सुफलाम का जो कैनाल है, कि जो कैनाल का पानी, जो ओपन कैनाल जो उन्होंने बनाया है, उसके रिचार्ज से फ्लोराइड काफ़ी कम हुआ है। ये गुजरात सरकार का कहना है। हम उसके ऊपर कभी भी चर्चा कर सकते हैं कि क्या उससे फ्लोराइड कम हुआ है कि नहीं। उसी तरीके का गवर्नमेंट सरकार का ये भी कहना है कि तरह तरह के रिचार्ज प्रोजेक्ट्स हुए हैं। वो रिचार्ज इस तरीके के रिचार्ज के स्कीम से फ्लोराइड थोड़ा कम हुआ है, ये सरकार का कहना है। हाँ बिल्कुल, पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है, वाटर ग्रिड की जो प्रोजेक्ट है, नर्मदा पाइपलाइन की जो प्रोजेक्ट है, उसमें पानी जो पहुंचाया जा रहा है उसमें फ्लोराइड नहीं है। अगर वो गांव तक पहुंच रहा है, अगर वो नियमित तरीके से लोगों को मिल रहा है और अगर लोग इसको पी रहे हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है पीने के लिए। उसके बाद जो सरकार की तरफ से और बाद में प्राइवेट तरीके से भी लोगों ने किया है कि लोगों ने आरओ प्लांट लगाए हैं। आरओ के बारे में हमने पहले भी चर्चा की कि हाँ, आरओ वैसे तो आरओ के बहुत सारे खुद से प्रॉब्लम्स हैं जो हम जानते हैं कि वो पानी बहुत वेस्ट करता है, सॉल्ट्स बहुत निकाल देता है। हमने उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है इस सीरीज में। अगर हाँ, आरओ से फ्लोराइड निकलना चाहिए, मगर एक बार टेस्ट करना अच्छा रहेगा कि क्या सही में फ्लोराइड निकल रहा है क्या, और बाकी चीज़ें भी नाइट्रेट सब निकल रहे हैं क्या। तो आरओ हाँ, आरओ भी फ्लोराइड निकाल सकते हैं। इसके बाद हाँ, कई गांव हमको भी पता है, प्रभा के अंदर से भी कई सारे गांव हैं जहाँ पर लोग बरसाती पानी का उपयोग कर रहे हैं और संग्रह करके उसको पी रहे हैं, वो भी फ्लोराइड वाले एरिया के लिए अच्छा है। अभी मैंने ये सभी जो चीज़ें बताएं, उन सभी में ऐसे हो सकता है कि कोई कोई जगह में कोई गांव ऐसे हैं, पॉकेट्स ऐसे हैं, इन सब के बावजूद फिर भी अच्छा पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये हो सकता है, मुझे पता नहीं। यही प्रवास से यही और पार्टनर से यही उम्मीद है कि गाँव आप अपने अपने जगह में देखें। और उसका फ्लोराइड वाले एरिया में वो सिंपल तरीका है कि आप बच्चों में अगर दांत में ये लाइन देखते हैं फ्लोराइड वाले, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि पिछले 2-3 साल से लोगों के पास ये पानी ठीक से पहुंच नहीं रहा है, कम से कम फ्लोराइड वाला साफ पानी। तो ये पता लगाना चाहिए कि नर्मदा पाइपलाइन की, आरओ, ये सब के बावजूद स्थिति क्या है ग्राउंड में। हम जितना घूमते हैं हमको लगता है कि थोड़ा असर तो होता ही है इतने बड़े बड़े स्कीम्स का, मगर उसके बावजूद इतना समय बीत गया है, इसलिए ये भी हुआ है कि अभी फिर से कई जगहों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। तो मगर ग्राउंड से हमको ये चीज़ जानकारी लेके आनी चाहिए। दिखने में तो लग रहा है कि ग्राउंड में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। हाँ भारती बहन, आपने सही तरीके से बताया, क्योंकि एक तरफ हमारे पास फिल्टर है और दूसरी तरफ समस्या है कि नहीं, वो जान के उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है वो भी जानना चाहिए। तो बिल्कुल। गुजरात में काफ़ी जगह आपने बताया और हम भी थोड़ा बहुत जानते थे। जैसे नैना बहन ने सुरेंद्रनगर के बारे में पहले बताया था और महसाना में भी पहले फ्लोराइड की समस्या के बारे में काम हुआ है। तो सब यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये अपने अपने गांव में अपने
इलाकों में ये समस्या कितनी अभी भी चल रही है, वो देख के इसको यहाँ लाना चाहिए हमें। लाना चाहिए। और हम लोग यही सुझाव देते हैं लोगों को कि लोकल लेवल पर आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको काफ़ी सारे पानी के स्रोत दिखते हैं कई बार कि जो थोड़ा बहुत साफ है, थोड़ा बहुत स्वच्छ है, आप पी सकते हैं। तो वो कोशिश हमेशा करना चाहिए हम लोग को कि पानी की टेस्टिंग करें, जांच करें। और फिल्टर जैसी चीज़ों को हम जैसा समझते हैं वो एक दवाई की तरह है, यानी कि आप किसी को इलाज करना चाहते हैं तो आपके हाथ में कुछ कुछ होना चाहिए, है ना? कि आप ये उनको नहीं कह सकते हैं कि आप पूरे सिस्टम के लिए रोको कि समाज के लिए रोको। मतलब हमारे पास दोनों चीज़ें चाहिए कि सामाजिक लेवल पर कोई सॉल्यूशन और व्यक्तिगत लेवल पर कोई सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्तिगत लेवल पे है, मीडियम टर्म के लिए है, हमेशा परमानेंट चीज़ के लिए नहीं है। मगर अगर आज के दिन पे कोई परेशान है तो उसको मैं क्या बताऊँ? तो वो भी आपके पास कुछ होना भी अच्छा है। उस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में, मतलब सामाजिक लेवल पे भी आप एक्शन करें और व्यक्तिगत लेवल में भी आप कुछ अपने सॉल्यूशन रखें। ठीक है। नैना बहन और परवीन बहन, आपको कुछ कहना है वो इसके बारे में? और हम सभी को ये तो सुंदर भाई ने अच्छी तरह बताया कि दांत अब अगर भी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसा पानी पी रहे हैं लोग। और पीले दांत का मतलब उन्होंने बताया है किस तरह के दांत। और आप लोग में से किसी को कोई शक आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो कभी भी हम लोग को फोटोज भेज सकते हैं यहाँ दांत के कि ये दांत के जो स्टेन्स हैं वो डेंटल फ्लोरोसिस के ही हैं कि नहीं है। हमने एक इंटरनेट में एक टूल भी बनाया है जिसमें आप डालकर पता लगा सकते हैं कि ये डेंटल फ्लोरोसिस है कि नहीं, मगर वो काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है। तो आप हमको ही व्हाट्सएप में भेज सकते हैं तो हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो फ्लोराइड है कि नहीं। कभी भी आप हम लोग को भेजिए तो हम आपको बता देंगे। सर नमस्ते। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ, मुमताज। हाँ मुमताज भाई नमस्ते। हाँ तो सर यहाँ है ना पाटड़ी तालुके में ये खारागोड़ा गांव हैगा। हम्म तो वहाँ है ना ये नमक है ना, नमक की खेती होती है। हम्म तो ये लोग है ना सब उनके दांत पीले, लेकिन अभी पिछले 5 साल से खारागोड़ा में आरओ प्लांट बनाया है। हम्म ये लोग है ना तो आरओ प्लांट का पानी पीते हैं, तो अब जो थोड़ा हम सुधारा दिखा रहा है। अच्छा नहीं ठीक है। तो एरोप्लेन में था तो उसके पहले तो आपने बात की इस तरह से इन लोगों के दांत जो पीले दिखाते। अच्छा अच्छा ठीक है मुमताज भाई, बिल्कुल अगर इस तरीके का सुधार हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी तरीके से ये सुधार जो हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। और भी आप ऐसे शेयर कर सकते हैं सभी लोग कि किस तरीके से ये सुधार भी हो रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं मगर समस्या का हल भी हो रहा है। बिल्कुल। मैं मुमताज बहन के सवाल मतलब जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगी कि आरओ एक ऑप्शन है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है वो सभी को पता है। बिल्कुल। तो जो व्यक्तिगत तौर पे आपने जो बताया सॉल्यूशन, वो उस गांव में मुमताज बहन आप अगर डेमो करके बता सकते हैं तो जो हम पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं ना, तो उसका एक उपाय ये है। हाँ बच्ची ठीक है। बिल्कुल आप लोग को इसमें कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा, जो भी हम चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक में आप लोग को कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइए, तो हमारे टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। है ना? कि ये जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि आपको सपोर्ट कर पाए इसमें काम करने के लिए। ग्राउंड में आपको काम करना है तो कैसे आपको सपोर्ट करें। हेलो। हाँ नमस्ते, मैं नमस्ते डिस्ट्रिक्ट परवीन से जी। परवीन बेन बोल रही हूँ।
हाँ परवीन बहन तो बोलिए। हमारे मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में भी पानी में जो फ्लोराइड का प्रमाण ज्यादा है, इस हम्म हिसाब से स्किन की भी तकलीफ होती है और हम्म ज्यादा बीमारी होती है। लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस है तो जो लोग ने व्यक्तिगत आरओ का प्लान भी डाला हुआ है घर में और भी हाँ। पंचायत जहाँ पे पंचायत सक्रिय है वहाँ पे भी उन लोग ने आरओ डाला है, कि जैसा कि मौलीपुर में डाला है, पालावासना गांव में डाला है बिल्कुल और कड़ी में भी डाला है। तो बिल्कुल। इसके लिए अपनी अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल बताएंगे तो बहना ही आरओ का पानी भी पियेंगी और प्रैक्टिकल वो घर में भी बना सकते। ठीक है परवीन बहन, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस बढ़ी है लोगों की। हाँ और जैसे कि भारती बहन ने बताया कि आरओ की अपनी समस्याएं हैं, मगर अगर हाँ वही सामने एक उपाय है तो वही हम ले पाते हैं। मगर हमको सोचते रहना चाहिए कि उसके आगे क्या है ना, कि आरओ आज के लिए है और आज के लिए ये जो समस्या है उसके लिए एक हल है, मगर फ्यूचर के लिए क्या है, पर्यावरण के लिए क्या अच्छा चीज है, वो भी हमको सोचते रहना चाहिए कि उसके लिए भी क्या हम देखें, क्योंकि कभी ना कभी पानी के शॉर्टेज और पानी का प्रॉब्लम तो आरओ के साथ भी होना ही है। मगर ये अच्छा लग रहा है सुन के परवीन भाई कि आपके यहाँ पे मेहसाना में इस तरीके के लोग अवेयर हो गए हैं, जागृत हो गए, अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं ना इस समस्या से। ये बहुत अच्छी बात है। किसी ने बीच में कॉस्ट के बारे में भी पूछा था, वो वाला मटका वाला एज वेल एज डिब्बे वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने दिन पहले शेयर किया था कि जो अंदर की जो मटेरियल है, यानी कि एल्यूमिना और जो कार्बन, वो जो अंदर की मटेरियल है वो सब लगभग 500 रुपये के अंदर है, एक पीस के अंदर जो देखेंगे तो। मगर उसके बाद जो आपकी जो मटका है, नहीं तो जो बकेट है, उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट है। जो आप 20 लीटर का जो बकेट लेते हैं तो आपकी जगह में जो कॉस्ट है वही कॉस्ट है, मतलब वो तो लोकली आप लेके बना सकते हैं। उसको छोड़कर जो अंदर की जो मटेरियल है उसका आपको लगभग 500 रुपया जैसा लगेगा सब मिलाकर। और सभी को मैं बताना चाहूँगी कि ये जो फ़िल्टर है उसमें कोई ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है, तो पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी। हाँ, इसमें कोई ऊर्जा भी नहीं है, एनर्जी नहीं, और कोई पानी वेस्टेज नहीं है। जो आप उसको सफाई करते हैं तभी आपको पानी की ज़रूरत है डेफिनेटली, मगर आप जब उसको यूज़ करते हैं तो आपका 100% आपका जो पानी है वो बाहर निकलता है, यानी कि उसमें कोई पानी की वेस्टेज भी नहीं है जब यूज़ करते हैं तो। मैं सुंदर भाई ये सभी को कहना चाहती थी, हमारी बहनों को भी, कि ये वाला जो फ़िल्टर है ना और उनका एक अच्छा सा वीडियो, अगर स्कूल भी अभी ऑनलाइन चल रहा है, परवीन बहन, नैना बहन, सबको मैं बोल रही हूँ, तो वो स्कूली बच्चों को भी जहाँ जिस गांव में ये फ्लोराइड वाली समस्या है और आरओ से वो कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है वो सबको बताना चाहिए। फिर डेफिनेटली बच्चे अपने आप ले सकते हैं, लेकिन हमने उनको व्हाट्सएप ग्रुप में एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है इस फिल्टर को बनाने हाँ, वाला जो तरीका है हाँ, वो, हमने उसमें देखा। थोड़ा सा पुराना मॉडल है मगर ठीक है, वो अच्छा भी बना था वो जो वीडियो है, और छोटा सा भी है, 4 मिनट का है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, आई थिंक और कोई सजेशन सवाल कुछ नहीं है, तो आज के कॉल को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आप हमको लिख सकते हैं, ग्रुप में ही लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना है, काम करना है, सपोर्ट के लिए हम लोग सभी हैं यहाँ पर इंडियम से। डेफिनेटली हम लोग आप सबको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत ही अच्छा गया डेमो तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सभी को।